सबसे पहले तो मैं विश्व के लोगों से पूछना चाहता हूं, जहां ये प्रदर्शन हो रहा है कि वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं या हमास के पक्ष में है। पहले इसका तो खुलासा कर दो, किसके पक्ष में हो, किसको सपोर्ट करते हो। उनको पता ही नहीं किस लिए उस चीज़ को खड़े हैं। फिलिस्तीन बोलता है कि ये फिलिस्तीन का कॉज का हमास प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि नहीं कर सकता। हमास वही बात बोलता है फिलिस्तीन के बारे में। तो दोनों तो डिवाइडेड है। मुद्दा यदि फिलिस्तीनी इशू है तो मुद्दा का जो टॉर्च बियर है, जो झंडा लेके चल रहा है, वो कौन है? हमास है कि फिलिस्तीन है? और ये जो विद्रोह हो रहा है ये किसके सपोर्ट में हो रहा है? फिलिस्तीन के सपोर्ट में हो रहा है, हमास के सपोर्ट में हो रहा है। तो यदि हमास के सपोर्ट में हो रहा है तो पूरे ये लोग माने कि हम आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, हम राक्षसों को सपोर्ट करते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है। और मुझे तो ताज्जुब लगता है कि ऐसे अमेरिका ऐसे देश में इस तरह से मनमानी करने की लोगों को इजाज़त होती है। इतना इनको शौक है तो आओ गाजा में लड़ो, जिस कॉज के लिए तुम आवाज़ उठा रहे हो। वो तो होगा नहीं। खाली नौटंकीबाजी करने से काम नहीं चलेगा। इतना प्रेम है हमास से गाजा में, कम आके लड़ो। और सरकार इतना ढील क्यों देती है? इनको सबक सिखाने की जरूरत है। कभी कभी हिंदुस्तान में भी मैंने देखा है, आग कहीं और लग रहा है, यहाँ पंगा शुरू हो जाता है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना। आप हर एक प्रजातंत्र में एक सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन का। आपके लेजिस्लेटर हैं हिंदुस्तान। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ी खबर बेहद जरूरी है। राफा बॉर्डर खोलने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, राफा बॉर्डर खोला जाएगा और मानवीय मदद की अपील की गई थी जो अमेरिका की तरफ से, उसे लेकर कहा जा रहा है एक बार फिर मानवीय मदद जो है वो गाजा तक पहुंचनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानवीय मदद को लेकर कहा जा रहा है राफा बॉर्डर को खोलने की तैयारी चल रही है और अगर राफा बॉर्डर खुला तो मानवीय मदद वहां तक पहुंचेगी क्योंकि इस वक्त हालात बेहद खराब है। लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, दवाइयों के लिए तरस रहे हैं और ट्रक खड़े हैं जो मानवीय मदद पहुंचाएंगे गाजा बॉर्डर तक। शैलेंद्र सर, मैं आपसे जरा इस पे पूछना चाहती हूँ कि कल से हम सुन रहे हैं कि गाजा में ये जो राफा बॉर्डर है ये खोला जाएगा, लेकिन मिस्र की नीयत नहीं थी। अमेरिका के दबाव में वो कर रहा है, लेकिन अभी तक खोला क्यों नहीं गया है? देखिए, ये सिर्फ ब्लेम करना कि मिस्र की फितरत में कुछ और है शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरह का बॉर्डर खोला जाता है 100, 150, 200 गाड़ियां अंदर जाती हैं, इसके बड़े इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं। पहला इम्प्लीकेशन मैं बोलता हूँ कि वो जो सड़क है जो क्योंकि ये काफ़ी सालों से बंद है, उसके ऊपर इतनी भारी गाड़ियां चल पाएंगी कि नहीं। जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो रिपेयर भी हो रहा है साथ साथ। वहाँ पर जो ब्लॉकेड्स लगाए गए थे वो बड़े हैवी ब्लॉकेड्स लगाए गए थे। टैंक कैन नॉट क्रॉस थ्रू, वो उस टाइप के ब्लॉकेड्स थे। इनको हटाने में टाइम लगेगा। जो सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है अब तक वो ये लग रहा था कि मिस्र की कंडीशन थी कि हम सिर्फ वन वे खोलेंगे, दूसरा अंदर आने वाला नहीं खोलेंगे। सामान जाने वाला रास्ता खोलेंगे, आने वाला रास्ता नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमें शरणार्थी नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ी रियल थ्रेट है कि अगर शरणार्थी उस बॉर्डर के दूसरे साइड, दैट इज गाजा वाली साइड में इकट्ठे हैं और अगर दे स्टार्ट रशिंग, क्या करोगे आप? गोलियां चलाओगे? आपके पास वहां गोली चलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि रेड क्रॉस बीच में आई हुई है। मैं कहता हूं ये वाला सामान किसी वजह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चला गया। इजराइल का कंसर्न क्या सही नहीं है कि ये सारा का सारा हमास के कब्जे में आ गया, या इनके थ्रू कोई वो चीजें अंदर चली गई जो वो नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि ये सामान जो अंदर आएगा वो हमास को नहीं मिलना चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या है कि हमास के 4 आदमी आएंगे गन लेकर, वो ड्राइवर को अगर गन दिखाएंगे, बोले दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ेगा, और उसके ऊपर वो एक तरीके से और ज्यादा बिल्कुल शैलेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन तय करेगा कि हमास तक ये मानवीय मदद पहुंचेगी कि नहीं? कौन देखेगा इसे? आपको रोकना चाहूंगा, वैभव का रुख करते हैं। वैभव के पास कोई बड़ी खबर है। ओवर टू यू वैभव। बिल्कुल अनूप, बड़ी खबर दरअसल ये है कि अब लगातार इस युद्ध के 15वें दिन जब राफा बॉर्डर को खोलने का जिक्र किया जा रहा है, इस जिक्र के बीच तमाम सवाल भी हैं, क्योंकि मिस्र क्या दबाव में अमेरिका के इस राफा बॉर्डर को खोलने को लेकर तैयार हुआ है, क्योंकि इस बात का भी जिक्र किया गया था कि वो शरणार्थियों को पूरी मदद देगा। लेकिन है कि अब क्या इस तनाव को लेकर इस बैठक को बुलाया गया है जो मिस्र में बैठक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन, और उससे जुड़ी ये बड़ी खबर गाजा में तनाव को लेकर ये बैठक की जाएगी। सीधा रुख करते हैं अब स्टूडियो का। और मेरा सवाल यूके देवनाथ सर आपसे होगा, जिस तरीके से एक राफा बॉर्डर को खोलने की कोशिश यहाँ पे दिखाई दे रही है एक तरीके से, दूसरी ओर गाजा में तनाव को लेकर मिस्र में बैठक की बात कही जा रही है, तो भले ही दबाव में ही सही लेकिन राफा बॉर्डर खोलने की बात तो कही जा रही है। इससे कितना लोगों को राहत मिलेगा? और दूसरा कि जो दबाव की ये बैठक, इसके मतलब क्या है, मायने क्या है इस युद्ध को लेकर?
राफा बॉर्डर में जो बॉर्डर खुल रहा है, समझना चाहिए कि उसमें दो गेट जो हैं वो दोनों तरफ से हैं। इजराइल की तरफ से भी है और मिस्र की तरफ से भी है। इजराइल को थोड़ा शक है कि ये जो गाड़ियां अंदर आएंगी, इसके अंदर क्या पेट्रोल डीजल की गाड़ियां आ जाएंगी जो कि हमास युद्ध के लिए इस्तेमाल करेगा। तो नेगोशिएशन में ये अब तय किया गया है कि नहीं, पेट्रोल डीजल और कोई भी फ्यूल सामग्री अंदर नहीं भेजी जाएगी। दूसरी, इजराइल को ये भी शक है कि इस गाड़ियों में जो राहत सामग्री है उसमें क्या कोई हथियार स्मगलिंग हो जाएंगे, हथगोले, मशीन गन, अम्युनिशन। तो अब उसकी जो चेकिंग प्रोसीजर है उसको फाइनलाइज कर दिया गया है कि इजराइल के जो कस्टम्स है और इजराइल आर्मी के जो स्निफर डॉग्स हैं वो आके कहाँ पर किस तरह से इन गाड़ियों को चेक करेंगे, ये देखने के लिए कि गाड़ियों के अंदर राहत सामग्री के साथ कोई हथियार तो गाजा में स्मगलिंग नहीं हो रहे। तीसरी और आखिरी बात है कि इजिप्ट भी बॉर्डर को अपनी तरफ से खोलने में थोड़ा सा शंका दिखा रहा था, क्योंकि उन्हें सच्ची में ही शक है कि ऐसा ना हो कि भीड़ भाड़ में गदर में गजा के जो रिफ्यूजी हैं, खासतौर से औरतें, बच्चे और वृद्ध, वो इजिप्ट के सनाई में ना घुसे। बिल्कुल सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर युद्ध क्षेत्र से आ रही है। इजराइल ने एडवाइजरी जारी की, जॉर्डन और मिस्र से अपने लोगों को बुला कहा कि वहां की यात्रा भी ना करें। एक एडवाइजरी देखिए, जब से ये युद्ध छिड़ा है तमाम देश जो जिसके समर्थन में है वो अपने जो दूसरे देश है वहां से अपने लोगों को या तो बुला रहे हैं या फिर यात्रा ना करने की सलाह दे रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर, इजरायली नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया कि जॉर्डन और मिस्र की यात्रा ना करें, ये कहा गया है। बिल्कुल अनूप, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। रविंद्र सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जॉर्डन में हमने देखा कैसे फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर एक तरह से प्रदर्शन किया गया और हम देख रहे हैं कि मिस्र में राफा बॉर्डर को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं और इस बीच इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है जो मिस्र और जॉर्डन में रहते हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, दो चीजें, जो रफा बॉर्डर खुलने की बात हो रही है, दो एलिमेंट हैं। एक तो है रफा बॉर्डर से ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में जाने की। अभी जो बात हो रही है, जो फाइनलाइज हो गई है, शायद आज सुबह 10 बजे लोकल इजराइल टाइम जो रफा बॉर्डर खुलेगा वो इस ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए नहीं खुलेगा। अभी खुलेगा पहले गाजा में जो फॉरेनर्स हैं, जिसमें करीब 500 अमेरिकन हैं, 400-500 यूरोपियन हैं, इत्यादि इत्यादि। उन फॉरेनर्स को गाजा से निकलने के लिए रफा बॉर्डर अभी खोला जा रहा है, अभी ह्यूमैनिटेरियन नहीं। बात यही थी, अमेरिका का प्रेशर था कि फॉरेनर्स को निकालने के लिए इजिप्ट बॉर्डर खोलो। इजिप्ट ये कह रहा था मैं सोच सकता हूं पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने का साइमल्टेनियस करो। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस चल रही थी कि फॉरेनर्स गाजा से बाहर आए, रफा बॉर्डर खुले और इधर से जो ट्रक हैं अंदर जाएं। पर इसी से जोड़ते हुए शारदेंदु सर, ये सवाल मेरा आपसे भी होगा। दरअसल अब इजराइल की ओर से अपने नागरिकों को वहां से छोड़ने के लिए कहा गया, मिस्र और जॉर्डन खाली करने के लिए कहा गया। इसका मतलब क्या निकाला जाए, सेफ्टी के पर्पस से या फिर हमले के पर्पस से? देखिए, मेरा मानना है कि ये युद्ध को अगले स्तर पे अगर जाता है तो उसके नागरिकों की सेफ्टी का मामला इन्वॉल्व है और ये इस समय का टाइम ऐसा है जबकि हिजबुल्लाह को इजराइल ने नॉर्थ में कंटेन किया। आज की डेट में हमास गाजा पट्टी पे पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हो रखा है। अगर ये युद्ध में ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है या और भी अरब कंट्री जो हमास को या हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो उसके नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए उसने ये एक्शन लिया और एडवाइजरी जारी किया है। वो प्रिपेयर्ड है इस युद्ध को लंबा लड़ने के लिए। देखिए, उसने अपनी विंटर स्टॉकिंग शुरू कर दी है, अपने सोल्जर्स को विंटर क्लोथिंग देना शुरू किया है और मैं इसको देखिए मोसुल के अटैक से कुछ रिलेट। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस युद्ध से जुड़ी हर खबर, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हर खबर कहां से क्या हो रहा है। हमास इजराइल युद्ध का 15वां दिन है और युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।